हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारे काफ मसल ग्रुप की पहली मसल जो कि है गैस्ट्रोक्नीमियस। तो यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले आप हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल की इमेज देख लीजिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देख लीजिए। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल हमारे लोअर लेग में पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब हमारे घुटने के नीचे और पिछले साइड, पीछे साइड प्रेजेंट होती है। हमारी ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल हमारे काफ मसल ग्रुप की एक सुप्राफिशियल मसल होती है। सुप्राफिशियल कहने का मतलब जो स्किन के पास प्रेजेंट होती है और यह बाहर से विजिबल होती है। अगर बाहर से एक वेल डेवलप्ड गैस्ट्रोक्नीमियस को आप देखेंगे तो ये एक डायमंड शेप की दिखती है, जैसे कि आप इस समय इस बॉडी बिल्डर की इमेज को देख पा रहे होंगे। तो इस उभरे हुई वेल स्ट्रक्चर्ड एक डायमंड शेप की मसल को आप देख के बता सकते हैं कि यह मसल हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है। वहीं हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है सोलियस मसल। कहने का मतलब हमारी जो सोलियस मसल होती है वह एक डीप मसल होती है। ठीक है, डीप कहने का मतलब जो हमारे हड्डियों के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सोलियस मसल है इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी यह गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। यहाँ पर जैसे कि आप इस समय इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो लेग की इमेज दी है। जो रेड कलर का लेग है वहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि यह हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है और इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है सोलियस मसल। जैसे कि आप ग्रीन कलर की जो इमेज देख पा रहे होंगे दूसरे लेग में, यह होती है सोलियस मसल। अगर यहाँ पर हम अपनी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को हटा देंगे तो नीचे जो आपको मसल मिलेगी वह होगी सोलियस मसल। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो ग्रीन कलर की मसल इंडिकेट की है वह है हमारी सोलियस मसल। यहाँ पर एक साइड व्यू आप देख सकते हैं हमारी सोलियस मसल का। यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो हमारी सोलियस मसल होती है वह डीप मसल होती है, वह अंदर साइड प्रेजेंट होती है, वह हड्डी के पास प्रेजेंट होती है और इसके ऊपर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। और जैसे कि मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होते हैं इसके दो हेड होते हैं, एक होता है मीडियल हेड और दूसरा होता है लैटरल हेड। यहाँ पर एक बात जो आपके नोटिस करने लायक है वह यह है कि हमारे जो इस गैस्ट्रोक्नीमियस का मीडियल हेड होता है वह ज्यादा बड़ा होता है हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस के लैटरल हेड से। जैसे कि आप इस समय इमेज में भी देख पा रहे होंगे इसका एक कंपैरिजन। तो यहाँ पर आप इस इमेज को भी देख के क्लियरली बता सकते हैं कि जो मीडियल हेड होता है हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का वह ज्यादा बड़ा होता है हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस के लैटरल हेड से। और यहाँ पर मैं आपको हमारे इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के मीडियल हेड और लैटरल हेड के बारे में एक और खास बात बता दूं कि जो हमारे यह मीडियल हेड होता है और जो लैटरल हेड होता है ये दोनों अलग अलग जगहों से निकलता है, अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट होता है और नीचे की तरफ चलता है और फॉर्म करता है एक टेंडन। और इस टेंडन को हम बोलते हैं कैल्केनियल टेंडन या फिर हम इसको अकिलीज टेंडन भी बोलते हैं। और एक और खास चीज जो इस अकिलीज टेंडन के बारे में आपको जाननी चाहिए कि यह टेंडन हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है। कहने का मतलब हमारी बॉडी का सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडन हमारी बॉडी में अकिलीज टेंडन ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसको नोट डाउन करके रखना। ठीक है, और ये अकिलीज टेंडन जाकर इंसर्ट होता है, जाकर जुड़ता है हमारे एड़ी की हड्डी से, हमारे हील बोन से। हमारी हील बोन कौन सी होती है? कैल्केनियस बोन, जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो हमारी यह गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है यह एक बाई आर्टिकुलेटिंग मसल है। बाई आर्टिकुलेटिंग कहने का मतलब यह दो जॉइंट क्रॉस करती है। यह हमारा नी जॉइंट क्रॉस करती है और हमारा एंकल जॉइंट क्रॉस करती है। जैसे कि आप इस समय इसके ओरिजिन पॉइंट को देख पा रहे होंगे, हमारे मीडियल हेड और लैटरल हेड के ओरिजिन पॉइंट को आप देख पा रहे होंगे। यह ओरिजिनेट होते हैं हमारे नी के ऊपर से, हमारे फीमर बोन से यह ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारे नी जॉइंट क्रॉस करती है और नी जॉइंट क्रॉस करने के कारण यह नी फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती है। नी फ्लेक्शन क्या होता है? सिंपली जब आप अपने पैरों को इस तरह से मोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं नी फ्लेक्शन। और साथ ही साथ हमारी यह गैस्ट्रोक्नीमियस मसल हमारे एंकल जॉइंट को क्रॉस करती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इस एंकल जॉइंट को क्रॉस करने के कारण हमारी जो यह गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है या एंकल जॉइंट से रिलेटेड जो एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लंटार फ्लेक्शन। प्लंटार फ्लेक्शन क्या होता है? सिंपली जब आप अपने हील्स को, अपने एड़ी को उस तरह से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम इसको बोलते हैं प्लंटार फ्लेक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर प्लंटार फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल हमारा यह प्लंटार फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती है। इवन हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का जो मेन एक्शन होता है, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है प्लंटार फ्लेक्शन। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के बारे में कि कुछ बुक्स में, कुछ कोर्सेस में, कुछ फिटनेस सर्टिफिकेशन कोर्सेस में या कुछ मेडिकल कोर्सेस में आपको हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को एक ट्राई आर्टिकुलेटिंग मसल बोला जाता है। ट्राई आर्टिकुलेटिंग कहने का मतलब कि यह तीन जॉइंट क्रॉस करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है या हमारा नी जॉइंट क्रॉस करती है, हमारा एंकल जॉइंट क्रॉस करती है, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो यह
गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है वह हमारा सबटेलर जॉइंट क्रॉस करती है। यहाँ पर जो है सबटेलर जॉइंट होता है यह हमारे पैरों के टेलस बोन और कैल्केनियस बोन के बीच में फॉर्म होता है और हमारी जो है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है वह इस जॉइंट को भी क्रॉस करती है। इसलिए कुछ बुक्स में, कुछ कोर्सेज में हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को ट्राई आर्टिकुलेटिंग मसल बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का आप इंतजार करिए जहां पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे सबटेलर जॉइंट कौन सा होता है, हमारा एंकल जॉइंट क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या बोन्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं। सो उस वीडियो का इंतजार करिए, वहां पर आपको हर चीज डिटेल में क्लियर हो जाएगी कि हमारी यह गैस्ट्रोक्नीमियस मसल बाई आर्टिकुलेटिंग मसल है कि ट्राई आर्टिकुलेटिंग मसल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का नाम गैस्ट्रोक्नीमियस कैसे पड़ा। तो जैसे कि आप इसका जो नाम देख रहे हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, ये दो वर्ड को मिलाकर बना है, जिसमें से पहला है गैस्टर, जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड में स्टमक, पेट, हमारे बैली को गैस्टर बोलते हैं। वहीं जो नीमिया है इसका मतलब होता है लेग, हमारे पैरों को नीमिया बोलते हैं। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्टमक ऑफ लेग, मतलब हमारे लेग का पेट। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का जो एक शेप होता है, ये शेप कैसा होता है, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर दिखता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, जैसा कि हमारा पेट होता है। तो हमारा पेट के आकार के होने के कारण इस मसल को नाम पड़ गया गैस्ट्रोक्नीमियस। जैसे कि आप इस समय हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल की इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखने में लगता है कि कुछ चीज़ फूला हुआ है, कुछ चीज़ बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे कि हमारा स्टमक, हमारा पेट निकला हुआ होता है ना। तो ठीक उसी तरह के एक स्ट्रक्चर को देखते हुए, उसी तरह की एक इमेज को देखते हुए इस मसल का नाम रखा गया गैस्ट्रोक्नीमियस, जिसका सिंपल से मतलब होता है स्टमक ऑफ लेग। आई होप आपको हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का नाम कैसे पड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, डेली एक्टिविटीज है जहां पर काम आती है। तो फॉर एग्जांपल, जब आप रनिंग करते हैं, जब भी आप कोई फास्ट मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जब आप जंपिंग करते हैं, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब आप कोई पहाड़ होता है चढ़ते, कोई अपहिल प्लेस आप चल रहे हैं वहां पर, तो यहाँ पर आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल इन्वॉल्व होती है, वह काम करती है, वह मदद कराती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब आप एक ऊंचा पहाड़ चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप बार बार अपने हील्स को इस तरह से उठाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लैंटार फ्लेक्शन। तो यही एक्शन को सपोर्ट करती है हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम चलते हैं, नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, यहाँ पर सिंपली ऐसे खड़े रहते हैं, तो यहाँ पर हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इसका एंगेजमेंट होता है, वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर हमारी सोलियस मसल काम आती है। हमारी सोलियस मसल क्या होती है, हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है हमारी सोलियस मसल। तो जब हम आराम से खड़े रहते हैं या फिर जब हम चलते हैं, धीमी स्पीड में चलते हैं, स्लोली वॉक करते हैं, तो वहां पर हमारी सोलियस मसल ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और खास चीज जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के बारे में है वह यह है कि इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वह होते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर। मतलब इसके अंदर जो मसल फाइबर प्रेजेंट है उनका नेचर होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर। और जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर क्या होते हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर क्या होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 मसल फाइबर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं, हमारे जो टाइप 1 टाइप 2 मसल फाइबर होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, किस तरह के एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो हमारी हेल्प कराते हैं, उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमारा ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर क्या होता है, कौन कौन से चीज़ें ये परफॉर्म कर सकता है, क्या एडवांटेज हमको मिलते हैं इससे। तो यहाँ पर हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल में मेन रूप से फास्ट ट्विच मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें हमारे इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के बारे में, तो यहाँ पर यह होगा कि हमारी जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है इट इज़ प्रोन टू मसल स्पैज़म। कहने का मतलब हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल की एक प्रवृत्ति होती है कि यह मसल स्पैज़म में जल्दी आ जाती है। मसल स्पैज़म कहने का मतलब ऐंठना होती है ना, जो ऐंठन होती है उसको हम बोलते हैं मसल स्पैज़म। तो यहाँ पर हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस में ऐंठने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। यह कुछ देर के लिए आपको एकदम ब्लैक आउट कर सकते हैं, कुछ देर के लिए आपको बहुत इंटेंस पेन महसूस होता है जो कुछ 2-3 मिनट तक रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम अपनी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का ओवर यूज करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट परफॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल इन्फ्लेम्ड हो जाती है। कहने का मतलब सूज जाती है। आपको ये बड़ी बड़ी सी भारी भारी से एक सूजी हुई महसूस होगी अगर आप अपनी इस गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का ओवर यूज करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी महसूस किया होगा जब आप कोई अपहिल ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं पैरों से, तो यहाँ पर क्या होता है आपको अपने काफ्स में दर्द महसूस होता है, वहाँ पर
एक जलन सी महसूस होती होगी, वो आपका जो काफ है वो सूजा हुआ महसूस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाकर इंसर्ट होती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।